हेलो भाई लोग, कैसे हो सब। आज मैं बात करूँगा थोड़ी एलर्जीज़ के ऊपर। एलर्जीज़ को कंट्रोल कैसे करें या उससे कैसे बचें। देखो, बचना किसी से नहीं है भाई, लेकिन मैं बता दूं तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो एलर्जीज़ पे, या कैसे अपना दिमाग वहाँ से हटा सकते हो। तो नौफैब को कितने दूँ मैं भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ जाकर, ठीक है। और जो अपनी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ फिर। क्योंकि भाई मैं भी देखो, मेरे दिमाग में ऑप्शन भी बहुत हैं, लेकिन अगर आप बता दोगे तो भाई मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। तो देखो क्या है ना, वीडियो करते हैं स्टार्ट। एलर्जीज़ आती हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम खो जाते हैं, बिल्कुल हम खो जाते हैं। हम सोचते हैं भाई अरे इतने दिनों बाद एलर्जीज़ आएंगे या इतनी देर में एलर्जीज़ आएंगे, चलो सोचते हैं भाई, मज़े लेते हैं। कहते हैं ना डोपामिन मिल लिया, डोपामिन का हिट मिल लिया है। तो डोपामिन का हिट मिल लिया तो भाई डोपामिन लाइफ का पार्ट है भाई, डोपामिन चाहिए ही चाहिए। तो करते क्या है, डोपामिन को बढ़ाने के लिए एलर्जीज़ को सोचते रहते हैं, जबकि हमें उसे अपनी तरफ से बढ़ावा नहीं देना चाहिए भाई। अरे मैं कह रहा हूँ एलर्जीज़ आ रही हैं, दिन में 100 बार आ रही हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम एलर्जीज़ आई, ठीक है, सोचते रहे। एक टाइम ऐसा आ गया भाई, पॉन पे मन फिर भाई मन नहीं मानने, अब पॉन देखनी है, ठीक है, मास्टरबेट करना ही करना है मुझे अब। तो ये हो जाता है इस केस में। तो क्या ऐसा करें जिससे भाई देखो एलर्जीज़ भी कम आए। देखो एलर्जीज़ कम क्या है, एलर्जीज़ तुम्हें आएंगी भाई नोफैब पे, ठीक है। तुमने इतनी साल से अपनी पूरी वो बना ली है, दिमाग की पूरी सत्या पीट दी है भाई। एलर्जीज़ तो तुम्हें आएंगी, हर तरह की आएंगी, गिरी से गिरी, पिटी से पिटी एलर्जीज़ आएंगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, देखो मैं बता दूँ, तुम्हें उसे अपनी तरफ से बढ़ावा नहीं देना है। अगर वो आ रही हैं, देखो एक समंदर की लहरें हैं, लहर क्या होता है, लहर रुकी हुई नहीं रहती है, लहर आती है जाती है, आती है जाती है। सेम केस एलर्जीज़ में भी होता है। एलर्जीज़ आएंगे, तुम सोचो चले गए, फिर एलर्जीज़ आए फिर चले गए। ये सोचो भाई, एलर्जीज़ अगर एलर्जीज़ आएँ तो तुम्हें उसे रोकना नहीं है, ठीक है। एलर्जीज़ आएँ बॉडी में, आने दो। क्या होगा, आते आते थॉट तुम्हें आ रहा है, अब क्या होगा, वो थॉट चला जाएगा। तुम क्या करते हो भाई, तुम उस थॉट के पीछे पड़ जाते हो कि एक बार और सोचूंगा भाई। तुम उस थॉट के पीछे पड़ जाते हो, तो तुम्हें उसके पीछे नहीं पड़ना है। वो आएगा चला जाएगा, तुम्हें बस सोचना है, बस सोच लिया चला गया, ठीक है। दूसरा थॉट आया, दूसरा सोचा चला गया। लेकिन ये नहीं है भाई कि तुम सोचो भाई अब इसे बढ़ावा दूँ मैं, चलो कोई काम नहीं कर रहा हूँ भाई, लेटा हुआ हूँ और सोचता हूँ मैं इसे, चलो फ्री होकर। तो भाई ये एक तरह की चूतिया बनती है, अपने दिमाग को चूतिया बनाना, ठीक है। और मैं बता दूं, देखो अगर तुम्हें एलर्जीज़ आएँ तो एकदम अलर्ट हो जाओ, सावधान, ठीक है। अपनी चारों तरफ देखो कौन कहाँ जा रहा है, या यहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, सामने दीवार पे क्या लिखा है, टीवी पे क्या आ रहा है, ठीक है। हाथ हिलाओ, हाथ को नोटिस करो, हर चीज़ को नोटिस करो भाई। अपने एलर्जीज़ को देखो कि एलर्जीज़ कहाँ पे हैं भाई, किधर हैं। सब तरफ देखो भाई, एलर्जीज़ किधर हैं भाई। तुम्हें लगेगा एलर्जीज़ कुछ है ही नहीं, एलर्जीज़ तुम्हारे दिमाग में एक फ़िल्म चल रही है। तुम इस फ़िल्म को, अब वो फ़िल्म कैसी है, वो फ़िल्म रियल लाइफ में है ही नहीं। तुमने वो इमेजिनेशन कर के तुमने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है। तुमने उस चीज़ को अपनी ज़रूरत बना ली है, ठीक है। तुम सोचते हो मुझे उससे डोपामिन मिल गया भाई, ये चूतिया बनती है। जो चीज़ रियल में है ही नहीं, उससे डोपामिन लेके क्या फ़ायदा है। चलो इस पे टॉपिक पे हटता हूँ मैं, अब इस पे आता हूँ। देखो एलर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है, तो तुम अलर्ट हो जाओ, एकदम सावधान, चारों तरफ देखो भाई। होता क्या है ना, माइंडफुलनेस हो जाओ, एकदम होश में आ जाओ, जिसे कहते हैं। मुंह पे छबक्का मारो या मुंह पे थप्पड़ मारो, कुछ करो, लेकिन भाई अलर्ट हो भाई। उस टाइम तुम अपने दिमाग से कहो भाई नहीं, मेरा नोफैब खतरे में है। और देखो डरना भी नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। बस इतना कहना है खाली कि मेरा नोफैब खतरे में है, इस तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए, बस इतना खुद से कहो, ठीक है। और ना अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचो, ना फ्यूचर के बारे में कि ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे या इतनी साल मैंने बर्बाद कर दिए। उस टाइम ये मत सोचो, ये सब चूतिया बनती है। उस टाइम के सोचो भाई, उस टाइम तुम अपने दिमाग को जगाओ, कहो अपने दिमाग से, कहो कि अगर मैं एक बार हार गया तो फिर भाई वही करना पड़ेगा, फिर शुरू करूँगा, या मैं सेटिस्फाइड तो कभी हो ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। अपने दिमाग से ये कहो। उसके बाद क्या करो भाई, उठो उसके बाद क्या करो, उठो और 10-20 पुशअप मान लो, ठीक है। उस एनर्जी को डाइजेस्ट करो
वो जो एनर्जी बन रही है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, जो अर्जेस आ रहे हैं तो एनर्जी बनती है, जैसे कहते हैं सेक्सुअली एनर्जी। भाई इस एनर्जी से तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो। तुम इस एनर्जी को या तो पुशअप मारो, ठीक है, या अपने कहीं गोल की तरफ लगाओ। तुम्हारा गोल, तुम्हारा हॉबी, पैशन जो भी है उसकी तरफ लगाओ। तो तुम क्या करते हो, इस एनर्जी को तुम एक डायरेक्शन देते हो, ठीक है। होता क्या है ना, आपने संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देखी होगी कि वो कहते हैं कि अगर तुम्हें थॉट आए तो तुम उसे आने दो, ये नहीं कि तुम उसे वापस भेज दो भाई, उसे उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो बस। भाई ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारा गोल भी पूरा होगा, तुम अर्जित से भी निकलोगे, ठीक है। अर्जित भी तुम्हें कम आएंगी, अरे कम नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ आए तो आए, लेकिन होगा क्या, तुम कंट्रोल भी कर पाओगे, चाहे तुम्हारा डे 1 हो, चाहे तुम्हारा डे 90 हो, ठीक है। उस एनर्जी की डायरेक्शन चेंज करो। डायरेक्शन चेंज कैसे करो, अपने जो तुम्हें पसंद हो, जिससे तुम्हें लगे भाई मुझे डोपामिन मिले, जिससे तुम्हें लगे भाई मुझे डोपामिन मिल लिया है इससे बहुत तगड़ा वाला। जैसे कहीं बाहर घूमे आया, कुछ मनपसंद खा लिया, या कुछ गाना सुना, या गाना गाया हमने, या किसी की चीज़ की प्रैक्टिस करी, या भाई मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं अपनी एनर्जी को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, आप भी कोई ना कोई तरीका करो जिसमें आप अपनी एनर्जी को लगाओ। और आप भी यूट्यूब चैनल खोलो यार, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, नो फैप का ही खोलो, लोगों को बताओ इस चीज़ के बारे में। भाई मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ या मेरी वीडियो लाइक करो, ठीक है, सबको बताओ। तो अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं लगाओ यार। तुम क्या करोगे, तुम या तो निकालोगे एनर्जी को मास्टरबेट करके पॉर्न देख के, या फिर उसे कहीं ना कहीं लगा दोगे। क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी भी वो यूज़ हो जाएगी, और तुम्हारा गोल भी पूरा हो जाएगा, और तुम्हारी एनर्जी घटेगी नहीं और बढ़ेगी, ठीक है भाई। तुम पुशअप मारोगे तो तुम क्या होगा, तुम्हारी मसल बिल्डिंग होगी, ठीक है, तुम्हें फ़ायदा होगा, ना कि तुम्हें नुकसान होगा कि तुम अपनी एनर्जी को निकालोगे, ठीक है। तुम्हारी मसल की और माँ बहने को जाएगी। तो ये ट्रिक ज़रूर करो भाई। और काम क्या आती भाई, हर किसी के काम आती है ये। आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, न्यूटन, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो भी हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अरे कोई भी हो साले, कोई भी हो जे, इन्होंने क्या करा, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाया। इन्होंने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करा, इन्होंने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाया। भाई स्वामी विवेकानंद जी ने आइडिस का पहाड़ था भाई, उन्होंने उस आइडिस को क्या करा, उन्होंने उस आइडिस को एक डायरेक्शन दी, और भाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो, ठीक है। और न्यूटन को देखो आप, न्यूटन को भी आइडिस आए थे, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान थे, ठीक है, लेकिन उनका माइंड अलग, आपका माइंड अलग। बॉडी तो एक ही है ना, शरीर तो एक ही है भाई, खून तो एक ही है, लाल है, ठीक है, लेकिन क्या है, दिमाग की बात है। उन्होंने सोचा भाई ये काम मत करो, ये काम करो, डोपामिन इससे ही मिलेगा, लेकिन डोपामिन इससे ही मिलेगा, लेकिन जो हम पॉर्न मास्टरबेट करेंगे वो फेक डोपामिन होगा, और जो हम अपने गोल की तरफ लगाएंगे वही रियल डोपामिन होगा। तो भाई उस टाइम ये कर लो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, ठीक है। और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तुम सोचो भाई, अरे कोई ऐसी तकनीक बता दो कि एक दिन में छूट जाए, ना भाई, एक दिन में तो कभी नहीं छूटने वाली, क्योंकि एक दिन में तुम्हारी आदत लगी ही नहीं थी जो छूट जाएगी। तो इस बकचोदी से बचो, ठीक है, और जो मैंने कहा उसे फॉलो करो। वीडियो ख़त्म करता हूँ यहीं पे, लंबी होने जा रही है, ठीक है गाइस, चलता हूँ अब।